रिसेंटली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। आजकल मसाज पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट का धंधा जोरों पर चल रहा है। अब इसी धंधे से एक मुश्त मोटी रकम कमाने के लिए हनी ट्रैप में लोगों को फंसाया जा रहा है। ताजा मामला मेरठ का है, जहां बैंक कर्मी को हनी ट्रैप का शिकार बनाया गया। दूसरी ओर एक प्रेमी युगल को दिल्ली से बच्चा चुराने के आरोप में पुलिस ने शाहजहांपुर में गिरफ्तार किया है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इन समाचारों में। वैसे तो हर बड़े शहर में स्पा सेंटर व मसाज पार्लर चल रहे हैं, लेकिन इन मसाज पार्लर की आड़ में चल रहा अवैध देह व्यापार पर कभी शिकंजा नहीं कसा जाता है। नतीजा ये हुआ कि अभी ये पार्लर हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग के अड्डे बन गए हैं। ताज़ा मामला मेरठ सिटी का है, जहां एक बैंक कर्मी अतिरिक्त एंजॉयमेंट के लोभ में एक मसाज पार्लर पहुंच गया, जहां मनपसंद युवती के साथ उसने मसाज कराया और फिर मसाज कराते कराते वह युवती के साथ अंतरंग होकर भावनाओं में बह गया। वहीं पहले से घाक लगाए बैठी पार्लर की घाक संचालिका आहाना खान ने युवती के साथ बिताए अंतरंग पलों की वीडियो बना ली और बैंक कर्मी को ब्लैकमेल कर 3 लाख रुपए ऐंठ लिए। लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं और 5 लाख की डिमांड बैंक कर्मी के पास दोबारा आ गई। हनी ट्रैप के शिकार बैंक कर्मी ने पुलिस में गुहार लगाई। पुलिस ने ब्यूटी पार्लर पर छापा मारकर 9 युवतियों व 7 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार 16 लोगों में ब्यूटी पार्लर की संचालिका व हनी ट्रैप गैंग की मुखिया आहाना खान भी है। सरकार की योजनाओं को किस प्रकार नामी गिरामी डॉक्टर निजी स्वार्थ के लिए चूना लगाते हैं और किस प्रकार आम आदमी का शोषण करते हैं, यह बरेली के दीपमाला हॉस्पिटल में देखने को मिला। दीपमाला नर्सिंग होम के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सोमेश मल्होत्रा एक मरीज के परिजनों को बुरी तरह इसलिए अपमानित करते हैं क्योंकि वो आयुष्मान कार्ड धारक है। इतना ही नहीं, वे अपनी भड़ास निकालते हुए पीएम मोदी को भी कोसते हैं और कहते हैं कि 6,000 रुपये वाला इंजेक्शन 2,200 रुपये में कैसे लग सकता है। वे बार बार कहते हैं कि सरकार जिला अस्पताल में इलाज क्यों नहीं कराती है। जिला अस्पताल के बजट को अधिकारी और नेता खा जाते हैं। डॉक्टर मल्होत्रा मरीज के तीमारदार को जूते मारकर बाहर निकालने की बात भी कहते हैं। अब डॉक्टर मल्होत्रा से पूछा जाए कि उन्होंने आयुष्मान धारकों का इलाज करने का ठेका ही क्यों लिया था, इसका जवाब शायद उनके पास भी नहीं होगा। फिलहाल डॉक्टर मल्होत्रा की बदतमीजी का वीडियो किसी ने बनाकर वायरल कर दिया, जिससे प्रदेश सरकार सकते में आ गई। एक प्रतिष्ठित नर्सिंग होम जिस पर सरकार की योजना से आम व्यक्ति को लाभान्वित करने की जिम्मेदारी है, वही उस योजना को पलीता लगा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने सीएमओ बरेली को निर्देशित किया कि वे आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंतर्गत दीपमाला अस्पताल को सूची से निरस्त कर दें। इतना ही नहीं, अन्य शासकीय नियमों के अंतर्गत दीपमाला की जांच भी कराई जा रही है। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। फ्री में तुम्हें धोखा मिलेगा, इलाज नहीं होगा, धोखा होगा तुम्हारे साथ। कोई इलाज होगा ही नहीं तुम्हारा और नाटक करेंगे हाँ हम इलाज कर रहे हैं, तो हाथ चलने लगा, जिंदगी में नहीं चलेगा। तुम्हें धोखा चाहिए, तुम्हें धोखा चाहिए कि तुम्हें इलाज चाहिए। क्या तुम नेता हो, नेतागिरी ही करोगे, हमें फ्री चाहिए। हमें नेता नहीं, हम अपना हमारा इंसान सही हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा इंसान नहीं इसलिए नहीं हो जाए, तुम्हारा इंसान फ्री में सही हो जाए। तो सरकार तुम्हें सुविधा दे रही है 5 लाख रुपए की, उसमें तुम्हारा मरीज फ्री में सही हो जाए। तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें ये नहीं मालूम है कि फ्री वाले इलाज में कभी सही नहीं होगा, कभी सही होगा ही नहीं। जिस अस्पताल को 2,200 रुपए मिल रहे हैं, वो 6,000 का इंजेक्शन क्यों लगाएगा तुम्हें? वो 2,200 रुपए में इलाज करेगा। 2,200 रुपए में वो इलाज होता है जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में होता है। चूरन चटनी की गोली खिला दो बस। तुम्हारे को अभी तक समझ में नहीं आई, तुम्हारे दिमाग से एक बात निकली नहीं कि हर चीज फ्री होनी चाहिए, हर चीज फ्री होनी चाहिए। रसीद तो नहीं दे रहे, रसीद दे दे तो आगे जाके हम केस करें और अस्पताल की ऐसी की तैसी करें। ठीक है, हमने अपनी तरफ से ईमानदारी से जितना बेस्ट कर सकते हैं सब कुछ किया। हमारा मरीज पहले से बहुत अच्छा है। तुम रोते हुए लोग हो, जिंदगी भर रहोगे। तुम्हें कोई अपना अस्पताल बेच के भी लगा देगा, तुम तब भी रहोगे। तुम कहोगे हमारी टट्टी साफ नहीं करी, तुम ये करोगे। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। क्यों भाई, दिमाग खराब कर दिया, पूरा दिन बिगाड़ना है। वो आदमी गलत है, वो जिंदगी भर जूते खाएगा। उसका अपनी बीवी से डिवोर्स होगा, डिवोर्स नहीं होगा तो उसकी बीवी आत्महत्या करेगी। उसके अड़ोसी पड़ोसी लोग उससे झगड़ा करेंगे हमेशा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तीखा है, वो रेडिकल है, वो रेडिकल है। तो हर चीज जो है सरकार हमें सुविधा देती है।
सरकार तुम्हें सुविधा देती है तो अस्पताल को पेमेंट कैसे करती है? अगर सरकार सुविधा देनी है तो वो सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं इलाज करती है? क्योंकि वो सरकारी इलाज अस्पताल में इलाज नहीं कर सकती है, ना उसके पास ज्ञान है, ना उसके पास सुविधा है। और सरकारी इलाज में जो तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, वहां का बजट यहाँ से 10 जो है गुना 14 करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पे लगते हैं। सब खा जाते हैं नेता और डॉक्टर मिलके वहां के। अगर सरकार तुम्हें सुविधा दे रही है तो सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं इलाज करा रही है? प्राइवेट अस्पताल क्यों आना पड़ रहा है? क्योंकि सरकारी अस्पताल में इसका इलाज नहीं है। तो तुम छोड़ो, मुझे ढलक बाजी मत करो दीदी, मेरे ज्यादा कहने का बुरा ना मानना। इस आदमी ने मुझे गुस्सा दिला दिया। तुम कल थी इसलिए मैंने इंजेक्शन की बात कह दी, होता मैं कहता भी नहीं। भाई तुम मेरे हिस्से में मत आना, तो यहाँ से बाहर निकल जा, मेरे सामने पढ़ना मत, किसी आदमी से बात मत करना। गाड़ी की सुविधा सरकार की उसमें डालना, सरकार की सुविधा लेके जिंदा रहना। तुम दीदी सुनो, हमने आउट ऑफ द वे जाके तुम्हारी हेल्प करी है, ठीक है? तुम्हारा मरीज काफी ज्यादा पहले से ठीक है, और एक इंजेक्शन लगा लिया, 2 इंजेक्शन लगा लिए, फिर भी आधा वो ठीक हो गई। अगर 3 लगाते तो वो और ज्यादा ठीक होती, पर अब जितनी उसकी किस्मत वो ठीक है। तुम्हारे हिसाब से जो मांग का वो है कर लो। टेराफीस काटो, में से मत लगाओ टेराफीस, वही हल्की वाली दवाई लगाओ और कल सुबह की छुट्टी कर दो, में से रब कर दो। कोई परेशानी की बात नहीं, जैसा कहो वैसा आपको मिलेगा। बाहर निकल यहाँ से, सामने पढ़ना से बाहर निकल, निकल बाहर यहाँ से। ये दरवाजा बंद रखना। आप इस दरवाजे से अंदर बाहर नहीं जा सकती हैं। देख रहे हो, ये पैदा किया है मोदी जी ने। अगर तुम एक सुविधा लेके आए हो तो अस्पताल का पेमेंट तो करो, मॉनिटर निकाल दो। मॉनिटर निकाल दो तो क्या गरीब आदमी, गरीब आदमी अभी भी रो रहा है बाहर जाके। उसको क्यों ले लिया अंदर? वो आया कैसे हमारे पास? वो कहाँ से आया? क्या पहले आप आ चुके कभी हमारे अस्पताल? मिर्जापुर से। यहाँ पर मिर्जापुर कलान। आप हमारे अस्पताल में कैसे आए? कैसे पता चला आपको हमारे यहाँ पैरालिसिस का इलाज? किसने भेजा? किसने? और कहाँ किसको दिखा रहे थे वहाँ पे? में किसको दिखा रहे हो? ये मुझे पता ही नहीं। दिखाओ जरा, फाइल निकालना। नीली हमारे ना ऐसी बदतमीज से बात करने वाले मरीज तो सालों में कोई मिलता है। हमारे सारे मरीज पुराने मरीज होते हैं। हमने कहाँ से गलती की? हमारे कौन से पापों का वो है जो इस तरह की बातें हमें सुननी पड़ रही है? ये पेशेंट आया कहाँ से हमारे पास? हमारे ब्रेन आधे पैसों में, वो आधे पैसों का मतलब नहीं है उसे। उससे बात का मतलब है कि 2,000 रुपये क्यों मिले? एक्चुअली का चार्ज फ्री है, इस बात से मतलब नहीं है। कहाँ से आए हैं? एसएसपी ग्रुप ऑफ एजुकेशन फरुखाबाद वाला है। कौन सा फरुखाबाद वाला? BMS कॉलेज है। हाँ। यह जरूरी नहीं है कि जिस चेहरे से भोलापन और शराफत टपक रही हो वो इंसान भोला और शरीफ हो। पता नहीं वो आपके विश्वास को कब तोड़ते हुए आपको धोखा दे दे। ताज़ा मामला दिल्ली के सफदरजंग मेडिकल कॉलेज का है, जहां मथुरा निवासी विशाल का इलाज कराने उसकी मां और पत्नी गई थी। विशाल वार्ड में भर्ती था तो पत्नी अपने 1.5 माह के बेटे के साथ वार्ड के बाहर बैठी थी। तभी एक खूबसूरत शिक्षित युवती और युवक जाकर उसके पास बैठ जाते हैं। वह मेल जोल बढ़ाते हैं तथा विशाल की पत्नी का विश्वास हासिल कर लेते हैं। 1-2 दिन में ही वो युवक और युवती विशाल की पत्नी के खासम खास हो जाते हैं। बस इसी बीच दोनों विशाल के बच्चे को लेकर गायब हो गए। पुलिस ने अस्पताल और रेलवे स्टेशन बस स्टॉप के सीसीटीवी खंगाले, जिसमें से एक सीसीटीवी कैमरे में दोनों प्रेमी बच्चे के साथ ट्रेन में चढ़ते हुए दिख गए। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उन्हें मुरादाबाद में पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों फिर ट्रेन में बैठ गए। दिल्ली पुलिस ने शाहजहांपुर जीआरपी को सूचना दी। जीआरपी शाहजहांपुर ने दोनों प्रेमियों को चुराए गए बच्चे सहित प्लेटफार्म नंबर 1 पर दबोच लिया और दिल्ली पुलिस को मुजरिमों के पकड़े जाने व बच्चे के बरामद किए जाने की सूचना दी। गिरफ्तार युवती ने बताया कि उसका नाम माही सिंह है और वो गोंडा जनपद की रहने वाली है। वहीं उसका साथी रोहित बांदा जनपद का है। दोनों लिविंग रिलेशन में रहते हैं। फिलहाल जिसने भी इस भोली वाली युवती का
चेहरा देखा वो आश्चर्य में पड़ गया और उसके मुंह से बरबसी निकल पड़ा, भोला वाला चेहरा, दिल बेईमान है। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो।